हेलो प्यारे बच्चों, हेलो हेलो। हम आ चुके हैं, ठीक है। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी, इससे पहले हम 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। आज पहले हम बता देते हैं, पहले ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, खनिज संसाधन पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 है, एकदम आसान भाषा में है। यही आप लोग का बुक है, आप इसको लोग परचेज़ कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? परचेस कर लीजिएगा। हम इससे पहले जल संसाधन ख़त्म कर दिए हैं, जल संसाधन ख़त्म कर दिए हैं। भारत संसाधन एवं उपयोग ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा खनिज संसाधन अभी चल रहा है। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है, ये भी 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव, 4 लेक्चर में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जाता रहे। उसके बाद आप लोग को लाइक कर दीजिए, फिर मन हो तो कमेंट कर दीजिए ताकि हम उस कमेंट का रिप्लाई दे सकें, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को एक काम बहुत इम्पोर्टेंट है, शेयर करना। इसको आप कुछ करिए ना या ना करिए, लगभग ये दोनों काम अवश्य आप लोगों को करना है, इम्पोर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। चलिए अपने कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो खनिज से संबंधित है। तो इससे पहले हम खनिज जानेंगे, किसे कहेंगे, ठीक है। खनिज किसी निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टों के साथ निर्माणित एक प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है, ठीक है ना। आप लोगों को ये भाषा बहुत थोड़ा कठिन, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये आसान भाषा है, ठीक है। निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणुिक संरचना वाले ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं, ठीक है। सस्ता में इसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं। संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का आधार पर स्तंभ है। संसाधन है आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का स्तंभ है। भारत में खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास की दिशा में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तल एवं प्राकृतिक गैस आयोग महत्वपूर्ण कार्य किया है, ठीक है। चलिए, 2000 से अधिक खनिज की पहचान की जा चुकी है, किंतु 30 ही आर्थिक दृष्टि से विशिष्ट महत्वपूर्ण रखते हैं, ठीक है। भारत में 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। 300 2000 है ना, तो इसमें 100 भारत में ही मिल रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा ही मिल रहा है। अब चलते हैं। खनिज 2 प्रकार के, धात्विक और अधात्विक, ठीक है। धात्विक वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लौह अयस्क का मतलब जो सस्ता में निकाला जाता है, ठीक है। निकेल, मैग्नीज, टंगस्टन। अधात्विक खनिज वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है, ठीक है, उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे कोना पत्थर, डायलोटियम, अभ्रक, जिप्सम। चलिए, धातु 2 प्रकार के, लोहयुक्त और अलोहयुक्त, जिसमें लोहा हो, इसमें लोहा नहीं होगा, ठीक है, लोहा नहीं होगा, ओके। चलिए चलते हैं। चलिए, हाँ, यहाँ हम लगता है स्टेपिंग हो गया। लौह खनिज का डिफिनेशन यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है उसे लौह धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे क्या हो गया, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकील, टंगस्टन आदि। अलोह खनिज वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है उसे अलोहयुक्त धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टिन, तांबे, ठीक है। अब चलिए, धात्विक खनिज 2 प्रकार, अधात्विक खनिज जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक। चलिए, कार्बनिक खनिज वैसा खनिज जिसमें जीवाश्म है उसे कार्बनिक कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। और अकार्बनिक खनिज वैसा खनिज जिसमें जीवाश्म नहीं होता है उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट, ठीक है। हमारा यहीं पे होता है यह समाप्त।